आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। फिर भी जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 27 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज तारीख 27 दिसंबर 2022 है। दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में नए वर्ष 2023 की शुरुआत पर क्या करना चाहिए है और क्या नहीं करना चाहिए। जरूरी यह है कि यह पता हो कि क्या नहीं करना चाहिए है, तो उसकी जानकारी इस एपिसोड के अंत में देने वाला हूं। पंचांग की बात करते हैं तो आज संवत 2079 यानी कि 2079 का पोष शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी रात के 10:52 तक, जिसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 2:26 तक, जिसके बाद में शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। और वहीं पे आज के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा होगा। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलने वाले हैं। सबसे पहले सुबह के समय में 11:58 से लेकर 2:58 तक, और उसके बाद में शाम को 4:30 से 5:58 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर वहीं पे उत्तर और वायव्य दिशा, यहां पे अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों का जो आपको साथ मिलने वाला है वो है संख्या पाश योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, महाभाग्य योग और विमल योग का। अब बात करते हैं लाख रुपए की। कुंडली में यानी कि आपकी और मेरी कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति और संयोजन अलग अलग राजयोग बनाते हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। सबसे शुभ राजयोग कुछ इस प्रकार है: केंद्र त्रिकोण राजयोग, क्षेत्र सिंहासन योग, राजयोग के साथ में विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग, राज पूजित राजयोग। तो ऐसे में राजयोगों का विवरण अगर स्वयं के लिए जानना चाहते हैं, अगर यह जानना चाहते हैं कि खुद की कुंडली में कौन से राजयोग हैं, कब उनकी दशा शुरू होगी और उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, तो इन सभी चीजों की जानकारी के लिए आपके स्वयं के पास में आपकी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका होनी जरूरी है। पर एक बात का ध्यान रखें, जैसे इंजीनियरिंग की किताब लेने से आप इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर की किताब लेने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, उसी तरीके से अपनी जन्म कुंडली लेने से आप ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे। पर कोई भी किताब लेकर के पढ़ने भर से इंसान कुछ ज्ञान तो अर्जित करता ही है। जब 4 लोगों में उठ बैठ करके कोई बात करता है तो उसकी बातों में एक चीज की झलक मिलती है कि इसके पास में इस बात का या इस पर्टिकुलर फील्ड का थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर है। इसे भटकाया नहीं जा सकता, इसे गुमराह नहीं किया जा सकता। तो उसी तरीके से जब स्वयं की कुंडली राजयोग जन्म पत्रिका खुद के पास में होती है और जब उसको पढ़ना आता है तो एक चीज की गारंटी जरूर है कि लोग आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे, आपको बहला फुसला नहीं पाएंगे, और वही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आज कुंभ राशि का चंद्रमा है, तो ऐसे में आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा रहेगा। जन्म तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% पॉजिटिविटी की रहेगी। 11th हाउस का चंद्रमा आज के दिन जहां आपके बिगड़े हुए काम बनाने का काम करेगा, वहीं पे अटके हुए कामों में भी आज के दिन किसी अच्छे इंसान की या फिर पावरफुल इंसान के सपोर्ट से या सिफारिश से आपके काम फिर से ट्रैक पर आ सकते हैं। अच्छी इनकम कमाने को मिलेगी। वहीं पे घर परिवार के अंदर गेस्ट्स के आने से, आपके बहुत ही फेवरेट कजिन्स के आने से आपके घर में माहौल जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और खुशी वाला आज के दिन देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स आज के दिन खुश हो सकते हैं कि विवाह संबंध आज के दिन कहीं ना कहीं तय होते नजर आएंगे, या फिर यह कहूं कि एक अनऑफिशियल अप्रूवल जिसे कहा जाता है वो आज के दिन आपको मिल सकती है।
हेल्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बेटर दिन रहने वाला है। और यात्रा अगर शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन अगर यात्रा शुरू करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है पर वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे 75% पॉजिटिव होती नजर आ रही है, जहां नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी। पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोग आज के दिन अप फ्रंट आने की कोशिश करेंगे। वहीं सोशल इन्फ्लुएंसर्स हुए, पॉलिटिकल फिगर्स हुए, कार्यकर्ता हुए और जो भी इंसान पब्लिसिटी चाहता है आज के दिन उसको रिस्पॉन्स काफी ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा मिल सकता है। मन मुताबिक काम हो सकता है। अपने काम में फोकस जो इंसान करता है, चाहे वो व्यापारी है या नौकरी करने वाला है, अपने काम के प्रति सीरियसनेस दिखाने पर आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और वहीं पे एक रिकग्निशन और अप्रिसिएशन भी आपको अपने सीनियर्स और कलीग से जरूर मिलेगी। हाई ऑन एनर्जी रहेंगे और ऐसे समय में अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के आप सर्च कर रहे हैं, चाहे रेंटल प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसकी फिराक में अगर आप हैं, तो आज अपने एजेंट के साथ में जाने से या अगर स्वयं आप जाकर के अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने वाले हैं तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं जो आपको पसंद आ जाए। आज शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ 20% ही सपोर्ट की रह रही है। 9th हाउस का चंद्रमा उसके साथ में प्रत्यारी तारा का साथ होना ये नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करता है, तो मन को अशांत करने का काम करेगा, गुस्सा ज्यादा दिलाएगा और गुस्से के कारण ही अपने बिजनेस में, अपनी जॉब के अंदर स्वयं का नुकसान करते नजर आएंगे। जो काम आसानी से हो सकते थे आज सिर्फ और सिर्फ गुस्से के कारण, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से आप भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, उससे अपने कामों में भी कहीं ना कहीं रोक रुकावटें देखने को मिलेगी। गलत लोगों का साथ अगर जो मिल जाए आपको, तो ऐसे में यह कहूंगा कि डूबती नैया के अंदर और ज्यादा छेद करके उसको डुबाने का काम जल्दी किया जा सकता है। तो इससे बच करके रहने की जरूरत है। सोच समझ करके सही लोगों का चयन करके अपने साथ में रखिए। उनके साथ में उठना बैठना जो आपके लिए बेहतर हो वो आप कीजिए। गलत लोगों के साथ में बैठ के टाइम वेस्ट करना यह आज के दिन आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 8th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे आपके लिए 67% सपोर्ट की रहने वाली है, पर 8th हाउस का चंद्रमा है जहां घर परिवार के अंदर डिस्टर्बेंसेस कॉज करने का काम करेगा, यानी कि कलह कलेश की सिचुएशन पैदा करेगा। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं रोक रुकावट कहें या फिर एक एनर्जी डाउन होना कहें या दुखी महसूस होना कहें, ये चीजों का आज के दिन सामना आपको करना पड़ सकता है। और खास तौर पे जो भी ओल्ड एज हैं, जो हिस्टीरिया की बीमारी से परेशान हो सकते हैं, या यंगस्टर्स जो हैं एक्ने हो गया या स्किन बर्न हो गया, इसकी परेशानी से आज के दिन जूझना पड़ सकता है। शादीशुदा जीवन के अंदर भी आज के दिन अगर ख्याल ना रखा जाए तो अपने ससुराल पक्ष से आपको कुछ ना कुछ ऐसी खबर या फिर ऐसा कुछ सुनने में आ सकता है जो अनसेटलिंग हो, या ये कहते हैं जिससे अनकंफर्टेबल महसूस हो। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए फिर भी मैंने कही थी कि सपोर्टिव है। तो ऐसे में चाहे आप अपने दोस्त बोलिए, घर परिवार के अंदर जो छोटे हैं उनका सपोर्ट प्यार बोलिए, अपने दोस्तों का साथ बोलिए, अपने कलीग्स का साथ बोलिए, यह आपको सिचुएशन से वार्ड ऑफ करने की कोशिश करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। बात इतनी ही है कि बचाने की भी संभावनाएं तभी प्रबल होती हैं जब इंसान स्वयं संभलना चाहे, बचना चाहे। तो ऐसे में सोच समझ करके चीजों को आप एवैल्यूएट कीजिए, उसके बाद में उन पर रिएक्ट कीजिए, आपके लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है और ऐसे में यह कहूंगा कि जीवन साथी जो है आपका, उनके द्वारा कहीं ना कहीं आपको आज फायदा मिल सकता है। जो आप चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, अपने जीवन में उन चीजों का पूरा होना आज के दिन संभव हो सकता है। अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा,
अपने घर परिवार वालों के साथ में बाहर घूमने की भी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे में कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं न्यू ईयर के लिए, तो आज के दिन यात्रा शुरू करना आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। मैंने कल भी आपको बताया था, जब तक पॉजिटिव टाइम पीरियड चल रहा है उस समय के अंदर यात्रा करना अच्छा रह सकता है। फिर नेगेटिव टाइम पीरियड के अंदर अगर यात्रा शुरू की जाए तो स्टार्टिंग ही आपकी खराब होती है, जो मन को दुखी करने का काम करती है। तो इसके लिए सावधान रहें, ज्यादा बेहतर है। सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी, वहीं पे कमाई जो है वो आज के दिन आपको बहुत ज्यादा खुश कर देगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% पॉजिटिव बनती है। अब 6th हाउस का चंद्रमा रिकवरी मोड के लिए जाना जाता है, तो आपकी हेल्थ रिकवरी, फाइनेंशियल रिकवरी, इमेज के साथ में रिकवरी, यानी कि जो आपकी पर्सोना है, जो आपका नाम है, जो आपकी फेम है, उसको जो खराब करने की कोशिश की गई थी उससे अब रिकवर फिर से होकर के प्रीवियस स्टैंड पे आप आ पाएंगे। अपने शत्रुओं को सही से जवाब दे पाएंगे इस सिचुएशन में। ये आपके लिए सिचुएशंस काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलप हो रही हैं। ऐसे समय में अगर कोई लीगल मैटर आपके अगेंस्ट में दर्ज किया गया है या फिर घर परिवार के अंदर ही कहीं विवाद हुआ है, तो उस चीज से आज के दिन कोशिश अगर आप करें तो फिर से सिचुएशन पॉजिटिव बन सकती है, सिचुएशन संभल सकती है। कोई इंसान गुस्सा है तो उसे मनाया जा सकता है। कमाई के तौर पे शानदार कमाई का दिन है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है और ऐसे समय में अगर हो सके, पॉसिबिलिटी हो, तो कोई यंगस्टर अगर इंटरव्यू देने जाने वाला है या आज के दिन इंटरव्यू अपना शेड्यूल कर रहा है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव आज का दिन बन सकता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा स्टील ग्रे कलर, जिसे लाइट ग्रे कलर कहा जाता है। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, वहीं वध तारा का साथ है। नेगेटिव चंद्रमा को नेगेटिविटी का साथ मिलने से और ज्यादा नेगेटिविटी ही एम्पलीफाई होगी। तो यहां पे अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स होने से भी सिर्फ 35% ही आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। तो आज के दिन अशांति हुई, गलत ख्याल हुए, नेगेटिव थिंकिंग के अंदर खुद को ही डिप्रेस कर लेना या फिर बेचैनी महसूस होना, हेल्थ वाइज एनर्जी लो हो जाना, ये सभी चीजों से आपको आज के दिन परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में संतान के साथ में कोई बात करने वाले हैं, कोई भी मुद्दे पर आप आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं, तो आपको यहां पे चेतावनी देता हूं, ऐसा करने से 2 दिन के लिए आप रुक जाइए। ज्यादा बेहतर रहेगा। जब पॉजिटिव टाइम पीरियड आता है तो कहीं भी चीज को सही से वापस रेसिप्रोकेट किया जाता है, इंसान अच्छे से समझता है। गलत समय में अच्छी बात भी कही हुई आपके अगेंस्ट ही काम करती है, और यही सिद्धांत आज के दिन आपको देखने को मिलने वाला है। अपने आप को और अपने परिवार को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, या फिर यह कहूं कि फाइनेंशियली और स्ट्रांग बनाने के लिए आज खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। कोई भी बिना फालतू के खर्चे करने वाले हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर आसपास में लोगों को देख करके इन्फ्लुएंस होकर के कोई खर्चे कर रहे हैं, तो रुक जाइए। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की बन रही है। 4th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव, जिसमें जन्म तारा का साथ उसको मिलना नेगेटिविटी और बढ़ाने का काम करेगा। तो आज के दिन ना चाहते हुए भी घर परिवार में कले कलेश की सिचुएशन सुबह सुबह ही आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पर गवर्नमेंट नोटिस से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से डर बना रहेगा। मानसिक तौर पर भी बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, और इसके कारण कहीं ना कहीं जो चीजें बड़ी आसान लगती थी उसको भी स्वयं ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देंगे। जो कमाई बड़ी आसानी से हो जाती थी, जो क्लाइंट्स के साथ में आप बड़ी आसानी से आज के दिन हैंडल कर लेते थे, पर आज आपको ऐसा लगेगा कि इस क्लाइंट के सामने जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर सामने चले भी गए तो किसी चीज को जो आप बहुत ही मीठी जुबान में बात करते थे, आज के दिन एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेने से या फिर गलत स्टैंस लेने से उस रिलेशन को खराब कर सकते हैं। तो इसके लिए यही कहूंगा कि थोड़ा अपने आप पर काबू भी रखें, अपने गुस्से पर भी, और जो मीठी जुबान वाली चीज है उसको ना जाने दें। मीठे तरीके से गलत बात भी की हुई सामने वाले को पसंद आती है, और वहीं पे अच्छी बात गलत तरीके से कर दी जाए तो अच्छी बात या सही बात भी गलत प्रूव हो जाती है।
मेरे भाई यही जीवन है और यही चीज हर किसी को गुजरना है। तो ऐसे में थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत है। ओवरऑल डे इनकम वाइज प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाला है, पर लॉसेस पे कंट्रोल लगाया जा सकता है। कमाई ना हो तो खर्चों पर तो आप रोक रुकावट लगा ही सकते हैं, उस तरफ ही आप ज्यादा अपना ध्यान दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए थर्ड हाउस का चंद्रमा है, वहीं संपत्ति तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में भी 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है और थर्ड हाउस का चंद्रमा इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा जाना जाता है। तो जो डेली लाइफ में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कमोडिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, या फिर यहां पे ये भी कहूं जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो उनके लिए भी आज का दिन काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। अगर आपकी नॉलेज सही है और रूमर्स पर बिलीव करते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप फायदा कमा सकते हैं। और खासतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी करने वाले हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आज अपने नेम और फेम में बढ़ोतरी देखना, काफी ज्यादा लोगों के साथ में अच्छे कनेक्शंस बनना, या फिर ये जिसे कहते हैं कि एक्वेंटेंस बनना। आपका कोई काम निकलना है, आप बोलते हैं कि मैं इन भैया के इन भैया को जानता हूं, तो आपके काम आसानी से निकल जाते हैं कि आप कहीं पहचान रखते हैं। तो ये चीजें, ये जो पहचान है, ये आज के दिन आपको फायदा दिलवा सकती है। ओवरऑल अच्छा कमाई का दिन है। थोड़ा पेशेंस अगर रख करके चले तो चीजों को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर से प्लान को देख लीजिए, एक एक्सपर्ट की राय ले लीजिए, आप ज्यादा बेहतर चीजों को और कर सकते हैं। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जिसे कहा जाता है वो अभी भी आपके काम में है। अगर उस तरफ आपने फोकस कर लिया तो सोने को भी हीरा बनाने तक की ताकत ये हो सकती है। सोना हीरा नहीं बनता है, इसको लिटरली मत ले लीजिएगा, पर एक चीज को उसकी कीमत से ज्यादा बेहतर बना करके बेचने की काबिलियत आप में आज आ सकती है। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। सेकेंड हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में भी 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे आपके लिए 67% सपोर्ट की बनती है, पर सेकेंड हाउस का चंद्रमा है जहां पर डिससैटिस्फैक्शन कॉज करता है। कमाई होने पर भी आपको एहसास यही होगा कि मन मुताबिक कमाई नहीं हुई, या फिर कमाई होने के बावजूद खर्चे इतने सामने आपने कर लिए कि कमाई का जो स्कोप था वो अब सैटिस्फैक्टरी नहीं रह रहा। मेहनत ज्यादा लग गई और उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलना था, जो क्लाइंट से आपको पैसा मिलना था, वो अचानक से रुक जाए, या फिर आपको कह दें कि नए साल में आपको पेमेंट कर देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली झंझोड़ना आपको देखने को मिल सकता है कि आप झंझोड़ गए हैं। यही गुस्सा दिखा करके, लालच ज्यादा दिखा करके आप स्वयं का नुकसान भी कर सकते हैं। आज एक चीज कहूंगा, अपने हेल्थ पर ज्यादा फोकस करें। अगले आने वाले 2 दिन यानी कि आज और कल 2 दिन के लिए थोड़ा अपने आप को पेशेंट रखिए, सोच समझ करके चलिए। यहां पे ये कहूंगा 29 तारीख को थर्ड हाउस का चंद्रमा यानी कि मीन राशि में चंद्रमा आ जाएगा, तब आपके लिए सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तब जाकर के पेमेंट मांगना फिर भी बेहतर रहेगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है और फर्स्ट हाउस का चंद्रमा सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रमोट करता है, जहां पे इंसान कॉन्फिडेंस में आकर के बड़ी बड़े काम कर लेता है। एक अंडर कॉन्फिडेंट आदमी जो कर सकता है उसको करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। तो आज यही चीज है कि बड़े पर्वत जो आपको लगते थे, जिनको लांघना नामुमकिन लगता था, वो भी आज के दिन जब सामने आ ही जाएगा काम और आपको करना ही पड़ेगा, तब यह एहसास होगा कि कितना आसान है और मैंने इसको कितना स्वयं के लिए मुश्किल बना दिया था सोच सोच करके। और ऐसे कामों से आज के दिन नेम और फेम भी प्राप्त होगा, अच्छी कमाई भी होगी, और यह भी कहूंगा कि जो मन का डर है वो निकल जाएगा। दांपत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में संतुष्टि देखने को मिलेगी, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, इच्छाएं जो होती है वो पूरी करते हुए नजर आएंगे। अगर कोई स्पेशल डे है आपका आज, तो यह भी कहूंगा कि कोई अच्छे गिफ्ट मिलना, कोई ज्वेलरी मिलना, उससे भी आपको बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल महसूस हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, वहीं विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में
29 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे 25% से भी कम कहूंगा आपके लिए कि सपोर्टिव है। तो ऐसे में स्त्री वर्ग से सबसे ज्यादा सावधान, चाहे आप स्वयं स्त्री ही हैं तो भी यही कहूंगा कि आज स्त्रियों से आपको सावधान रहना है। उन पर खर्च करना या फिर उनके साथ में बातें करना या ज्यादा कंफर्टेबल हो जाना, यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उनके हाथों से अपमानित भी होना पड़ सकता है। वहीं पर आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा उन पर खर्च करके अपने आप के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जहां रुपए पैसों का लॉस देखने को मिलेगा, एनर्जी का भी लॉस आपको देखने को मिलेगा। मानसिक परेशानी जिसे कहते हैं कि एक बार कार्ड स्वाइप हो गया उसके बाद में रिग्रेट महसूस करेंगे कि ये मैंने क्या मूर्खता कर दी, और इसी चीज से बचने की आपको यहां पे चेतावनी देता हूं। हेल्थ वाइज थोड़ा नाजुक समय है, ज्यादा ध्यान दें, बेहतर रहेगा। माइग्रेन की समस्या हो, आलस की समस्या हो, लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो, या फिर डायबिटीज है आपको और सही समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, तो शुगर लो होने तक की संभावनाएं आपको परेशान कर सकती हैं, त्रस्त कर सकती हैं। आज कोई यात्रा करने वाले हैं, अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो कहूंगा कम से कम 2 दिन के लिए 29 तारीख तक के लिए रुक जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर फैमिली के साथ में ट्रैवल करने वाले हैं तो रुक जाइए, खुद ड्राइव करने वाले हैं तो रुक जाइए, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जाने वाले हैं तो रुक जाइए, किसी और को अपनी प्रॉक्सी पे भेजना ज्यादा बेहतर रहेगा। गाड़ी चलाते हैं, कैब ड्राइवर रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। फैमिली के साथ में ट्रैवल पे निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, रीशेड्यूल कर लीजिए, थोड़े समय बाद में निकलेंगे, यानी कि 29 तारीख को निकलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉजिटिव टाइम पीरियड में निकला हुआ इंसान पॉजिटिविटी फेस करता है, चीजों की शुरुआत अच्छी होती है तो आगे जाकर के आसानी होती है। यह चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि नव वर्ष 2023 जो कि 1 जनवरी को कहा जाता है, उसकी शुरुआत पर आपको क्या करना चाहिए और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं करना चाहिए। नए वर्ष के पहले दिन कौन से काम आपको पूरे वर्ष सफलता देते हैं या फिर ये कहूं सुख देते हैं। कुछ दिनों में ही 2023 शुरू होने जा रहा है और ऐसे में हर व्यक्ति 2023 के लिए नई आशाएं लेता है, बहुत चीजें एक्सपेक्ट करता है, जिनमें कैरियर में आगे बढ़ना हुआ, आर्थिक स्थिति में मजबूती हुई और इसी के साथ में जीवन में सुख हुआ, सेहत, हर चीज बेहतर होनी चाहिए। जो इस साल मैंने संघर्ष देखा है उससे मैं उभर पाऊं, इस भावना के साथ में नए वर्ष में एंटर करता है। जैसे कि कहा जाता है हर सूर्यास्त के बाद में सूर्योदय होता है, उसी तरीके से नए सूर्योदय के साथ में नई चीजें चाहता है, अपनी जीवन में चीजों को बेहतर होता देखना चाहता है। ऐसे में लोगों के मन में यह जिज्ञासा है कि 2023 के पहले दिन क्या करना चाहिए है जिससे वर्ष भर आपके जीवन में लाभ आए, सुख आए। नव वर्ष में कुछ विशेष उपाय हैं, कुछ काम हैं जो आपको करने से बचना है। सबसे पहले वही बताता हूं। इस वर्ष 2022 जब अंत होगा और 2023 की शुरुआत होगी तो सूर्य पूजना अवश्य है, यानी कि रविवार का दिन होगा तो ऐसे में सूर्य की पूजा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वर्ष के पहले दिन इस बार नारंगी रंग के कपड़ों का प्रयोग करना है। नव वर्ष के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर ओम या तो फिर स्वास्तिक का चिन्ह आपको जरूर बनाना है। घर के मुख्य द्वार पर पुष्प से आप अगर सजा सकते हैं तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अशोक के पत्ते की वंदन बार बना करके आपको अपने गेट पर लगानी चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। और वर्ष के पहले दिन किसी गरीब व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार, यानी कि जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना, आपको अनाज दान जरूर करना चाहिए। ऐसे में माना जाता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। वहीं यह भी माना जाता है कि वर्ष के पहले दिन से ही उगते हुए सूर्य को तांबे के बर्तन में जल में गुड़ सिंदूर मिलाकर के अर्पित अगर किया जाए तो नौकरी में कामयाबी आपको मिल पाती है, शुभ रास्ते आपके लिए खुलते हैं। अब वर्ष के पहले दिन घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के किसी पुजारी या तो फिर घर के अन्य किसी बड़े के पैर जरूर छू सकते हैं।
इस दिन अपने पर्स में ठीक ठाक रकम आपको जरूर रखनी चाहिए। घर में पूरे समय रोशनी हर कोने में बनाए रखनी चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से जहां पूरे वर्ष आपको धन संबंधी समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा, वहीं पूरे वर्ष आपके जीवन में जगमगाहट भरी रहेगी। अलक्ष्मी का स्थान आपके घर में विराजने का नहीं होगा। अब क्या नहीं करना चाहिए? नव वर्ष के पहले दिन किसी भी रूप में न तो घर में ना ही ऑफिस में कलेश करना चाहिए। तो ऐसे में रविवार का दिन है तो ऑफिस जाने की तो बात हो नहीं सकती, तो घर में कम से कम आज के दिन यानी कि नववर्ष के पहले दिन कोई भी कलेश नहीं करना चाहिए। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहिए। वर्ष के पहले दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माना जाता है कि काला रंग पहले दिन प्रयोग करने से वर्ष भर परेशानी आती है, परेशानियां फेस करनी होती हैं। और किसी भी रूप में वर्ष के पहले दिन मांस हुआ, शराब हुआ, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन खाइए, ज्यादा बेहतर है। और वहीं पे यह भी माना जाता है कि नए वर्ष पर इन चीजों का प्रयोग करने से घर में आर्थिक संकट आते हैं, मानसिकता खराब होती है। नए वर्ष पर किसी को भी पैसे उधार बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, और नहीं तो पूरे वर्ष आपको धन की कमी रहेगी। किसी भी रूप में नए वर्ष पर कैंची और धारदार वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। और वर्ष के पहले दिन घर की कोई अलमारी आपको खाली नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। और घर की हर अलमारी में व्यवस्थित सामान अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन तो बढ़ती ही है घर में, वहीं पे वर्ष भर पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप कभी भी कहीं भी किसी के भी घर में जाइए जो सही तरीके से ऑर्गेनाइज ना हो, साफ सफाई ना की हुई हो, जाले हैं, कहीं पे सामान बिखरा हुआ है, खाने के पैकेट्स ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं, आप वहां पे रत्ती भर समय भी नहीं रुक सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि एनर्जी जो आपको वहां पे महसूस होती है, डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपको एनर्जी महसूस होती है, वो अनरेस्ट पैदा करती है, रेस्टलेसनेस पैदा करती है, और रेस्टलेसनेस के साथ में जीना संभव नहीं है। तो ऐसे में अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाता है, आपके घर को इनवाइटिंग बनाता है। वर्ष के पहले दिन अपने पर्स को बिल्कुल भी खाली नहीं रखना चाहिए। माना जाता है इस दिन पर्स खाली रखने से पूरे साल धन की कमी से आपको जूझना पड़ता है। और वहीं पे वर्ष के पहले दिन अपने घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, चाहे सुबह हो या शाम हो। घर में लाइट्स जगमगाती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वर्ष के पहले दिन ऐसा करने से, घर में सारी लाइट्स ऑन रखने से घर का दुख चले जाता है। वहीं इस दिन पूरे घर में रोशनी रहने से यह भी माना जाता है कि जीवन जगमगाता रहता है। और यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से घर में अलक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी की जो बहन है, जो आपके नेगेटिविटी के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, उनको घर में ठहरने की जगह नहीं मिलती। तो अगर आप भी चाहते हैं कि घर में पॉजिटिविटी रहे, हर कोई आगे बढ़ता रहे, आप, आपके पिताजी, आपके बच्चे, भाई सब आगे बढ़े जिंदगी में, तो ऐसे में इन चीजों को फॉलो करना जरूरी है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।